देख क्वेश्चन नंबर 2, dy dx इक्वल टू द पावर x y प्लस टू द पावर y डिवाइडेड बाई टू द पावर x 1 प्लस टू द पावर y इंटू log 2। तो ये तो गया, तो dy देख ये टर्म ऊपर गया ना, 1 प्लस टू द पावर y log 2, नीचे क्या जाएगा y प्लस टू द पावर y इंटू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। वही तो मैं इसको निकाल करके ये ही निकलेगा, इसको ऊपर नहीं गया सर एक सेकंड रुको क्या ये भी ठीक है, ये भी अच्छा log y plus 2 की पावर y होता है। डिफरेंशिएट एक तो सर विथ रेस्पेक्ट टू y, तो 1 होगा, ये टू द पावर y होगा, ये log 2 होगा, और राइट हैंड साइड में dz बाई dy होगा। log से कैसे है सर? 2 to the power y क्योंकि a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, अच्छा a log x a टू द पावर x होता है, उसके साथ log ऑफ a होता है, सही है ना। तो ये टर्म ये है, dy मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम लोग इससे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dz डिवाइडेड बाई z। तो फाइनली इधर राइट हैंड साइड में x आएगा, ये log z को कन्वर्ट कर लेंगे y प्लस टू द पावर y में। समझा कुछ? हाँ सर y plus 2 to the power y होगा। सॉरी, y प्लस टू द पावर y। y plus 2 का y to z लिख दो। हाँ अभी ये सब वैल्यू पुट करके ऑप्शन क्लिक करो। जो dx जो लिखो ये ऊपर इसका इंटीग्रेशन किस नीचे आएगा एक्स प्लस सी। अच्छा उसका इंटीग्रेशन वही हाँ हां हाँ ये आ गया। इसके बाद देख जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर, एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर, तो लॉग वाई का वैल्यू जीरो है और प्लस टू द पावर जीरो प्लस एक्स का वैल्यू कितना है जीरो प्लस सी, इधर से क्या आएगा log 1 इक्वल टू सी, तो सी का वैल्यू जीरो। तो फाइनली इसमें पूछा क्या है, देन फॉर y इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब नेक्स्ट लाइन में हमें y का वैल्यू 1 पुट करना है, तो y का वैल्यू 1 पुट करो तो log 1 प्लस टू द पावर 1, क्योंकि अंदर में जीरो है ना, इसका मतलब x का इक्वल टू जीरो। तभी देख 1 प्लस 2 क्वेश्चन में पूछा है x का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना था जीरो, तो x का वैल्यू कितना होगा log 3। ऑप्शन में है क्या, यही तो दिया है, x का वैल्यू जीरो और y ऑफ जीरो मतलब क्या है y का वैल्यू जीरो, दोनों का वैल्यू जीरो है ना। अरे भाई साहब ये x इक्वल टू जीरो और ये y इक्वल टू जीरो, वही तो किया। अभी log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.4778, 0.4 ये नहीं होगा, ऑप्शन डी ये नहीं होगा, जीरो बोला है ऑप्शन डी होगा। फर्स्ट तो log 3 का वैल्यू कितना है 0.478, ऑप्शन डी सिर्फ मैच कर रहा है। क्वेश्चन 3, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई को इधर लिख आओ, एक्स बाई वाई इंटू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई वाई इंटू फाई ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फाई डैश वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। लेट वाई बाई एक्स इक्वल टू टी। ये x कटा y कटा y कटा, तो y बाई एक्स प्लस एक्स बाई वाई फाई ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फाई डैश वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। देख ये देख होमोजीनियस है, पावर 1 1 1, ठीक है, वो तो फंक्शन ही है। तो इसको मैंने क्या किया t लिया, तो t
सर एक बार बताओ होमोजेनियस मतलब कैसे होगा? होमोजेनियस क्योंकि ऊपर ये सेम टर्म है ना, सेम सेम ऑर्डर, सेम डिग्री है, डिग्री पावर, इधर भी सेम वन पावर है, इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी एक फंक्शन है। फंक्शन तो तू सोच नहीं पाएगा, फंक्शन में तो वाई स्क्वायर बाई एक्स, फिर भी होमोजेनियस ही है। t प्लस टू टू है ना, इसमें भी टू, इसमें भी टू। t और t प्लस तो वाई बाई एक्स को मैंने क्या लिया, टी लिया, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई टी हो जाएगा। और ये फाई ऑफ टी स्क्वायर होगा, और नीचे फाई डैश ऑफ टी स्क्वायर होगा। सही है। तो टी और टी कट जाएगा। डी कौन सा टी कट रहा है? वो अरे मतलब डी बाई डी एक्स को हम लोग बोलते हाँ, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग अभी क्या लिखेंगे? t नहीं नहीं, डी वाई बाई डी एक्स को, या वाई इक्वल टू एक्स टी, y इक्वल टू x, तो इधर से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू x प्लस t प्लस x dt बाई dx टी प्लस एक्स डी टी बाई dx। डी एक्स। तो हम इसको लिख देंगे t प्लस d टी प्लस एक्स, x dt बाई dx। तो t t कट जाएगा। पढ़ाई फराई छोड़ दिया, कर रहा हूँ तो। ओम ओम डी टी। देखो देखो, ये डी टी है ना, हाँ, तो उस और इधर इधर टी है, तो टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई फाई ऑफ टी स्क्वायर, और फाई डैश ऑफ टी स्क्वायर ऊपर है, मैं भी सब कुछ सही लिखा, इक्वल टू, अभी उधर जाएगा ना, डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन, एक ब्रैकेट होगा। फिर से लिख देता हूँ, क्या है एक बार बोल, फाई डैश फाई डैश t स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू टी into t dt डी टी t स्क्वायर। अच्छा ठीक है। डिवाइडेड बाई, स्क्वायर। हाँ अच्छा, हाँ, फाई टी स्क्वायर, और ये तो लॉग एक्स हो गया log x। प्लस सी। अभी देख, लेट फाई ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू जेड, रुको बढ़िया सर। भाई ये चैप्टर में तो थोड़ा सा बाहर चाहिए बस। पा भी दे देता हूँ। तो इसमें देख, ये वाला टर्म ऊपर ही है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डी जेड बाई टू। सही है ना, पापा का उम्मीद टूट जाएगा, फाइव टेस्ट टूट गया। पापा भी लेकर पूछेगा। देख देख देख, अरे ऊपर ये टर्म कॉमनर है, तो ये लॉग एक्स प्लस सी वन बाई टू लॉग जेड इक्वल टू लॉग एक्स। तो log into Plus फाई डैश ऑफ t फाई ऑफ t स्क्वायर। अभी ये लॉग जेड है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या पकड़े थे, फाइव ऑफ टी स्क्वायर पकड़े थे, इक्वल टू log x प्लस अभी फाइव ऑफ टी स्क्वायर, टी और क्या था, वाई बाई एक्स था, तो फाइव ऑफ y बाई वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। ये लॉग सी ले ले आराम से, ओके। तो एक्स ही हो जाएगा, तो लॉग लॉग काट दे, और ये वन बाई टू पावर में जाएगा, तो फाइव रूट ओवर ऑफ फाइव वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी। दोनों तरफ कर दो, क्यों क्यों हो जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा, फाइव ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आपका अभी ये सब पुट करना पड़ेगा, नौटंकी। पेन का एक चीज कांस्टेंट रखो एक सी की तरह। सर आप दूधी के लिखते पड़े थे दोनों का लिख। देख वाई स्क्वायर कितना होगा, इधर वाई का वैल्यू कितना है, -1 माइनस वन, एक्स का वैल्यू कितना है One. वन, तो ये तो फाइव ऑफ वन हो गया, -1 1 हो गया। फाइव ऑफ वन ही होगा, यस यस कुछ भी करे। स्क्वायर तो एक्स का वैल्यू वन, तो ये वन सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर का वैल्यू फाइव ऑफ वन। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, फाइव ऑफ पूछा क्या है, वाई स्क्वायर बाई फोर, तो इसका वैल्यू टू पूछा है, इसका वैल्यू 2 वाई स्क्वायर बाई फोर, इसका मतलब एक्स का वैल्यू टू, टू का स्क्वायर फोर, सी स्क्वायर का वैल्यू फाइव ऑफ वन, तो फोर इंटू फाइव ऑफ वन आ जा ये नहीं होगा। फाइव ऑफ टू। आंसर फोर फाइव ऑफ वन है, इसमें ऑप्शन गलत है, वही ना सर। ये वन होगा सर। हाँ, सॉल्यूशन चेक कर ले, मैंने ये बोला डी वाई डी एक्स इक्वल टू टू द पावर एक्स टू द पावर वाई माइनस वन टू द पावर वाई
टू टू द पावर वाई डिवाइडेड बाई टू टू द पावर वाई माइनस 1 डी वाई इक्वल टू 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 द पावर एक्स डी एक्स। गलती इधर हुआ था, टू टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ई बेस 2 प्लस सी, और इधर क्या होगा, लेट टू टू द पावर वाई माइनस 1 इक्वल टू जेड टू टू द पावर वाई log 2। इसमें देख मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन में ही होगा, इंटू डी वाई इक्वल टू डी जेड। तो टू टू द पावर वाई डी वाई इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाई log 2। तो ये होगा डी जेड डिवाइडेड बाई जेड इंटू 1 बाई log 2। तो फाइनल इधर से क्या आ रहा है, log जेड इक्वल टू log 2 कट रहा है टू टू द पावर एक्स प्लस सी इंटू log 2। तो log जेड का वैल्यू कितना था, टू टू द पावर वाई माइनस 1 टू टू द पावर वाई माइनस 1, और ये टू टू द पावर एक्स प्लस ये क्या है सी इंटू log 2। तो अभी वैल्यू पुट करो, क्या दिया है 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0, तो राइट हैंड साइड में टू टू द पावर 0 प्लस सी log 2, और लेफ्ट हैंड साइड में log टू टू द पावर 1 माइनस 1, तो ये तो 0 होगा, बिग 0, 1 प्लस सी log 2, तो सी का वैल्यू कितना होगा माइनस ऑफ log 2 बेस सी हो जाएगा, उल्टा जाएगा ना, 1 बाई log 2 होगा, या तू 1 बाई log 2 लिखना, इतना क्या माइनस 1 बाई log 2। तो अब आ गया, अब मुझे चाहिए क्या log टू टू द पावर, अच्छा कर लिया जा, टू टू द पावर वाई माइनस 1 इक्वल टू टू द पावर एक्स प्लस, ये देख कट रहा है ना, सुधो इसलिए टफ हो रहा था, ये तो कटना चाहिए। तो log टू टू द पावर वाई माइनस 1 इक्वल टू द पावर एक्स माइनस 1, तो टू टू द पावर वाई माइनस 1 इक्वल टू ई टू द पावर 2x माइनस 1। अभी x का वैल्यू क्या पुट करो, 1 पुट करो, तो टू टू द पावर वाई माइनस 1, x का वैल्यू क्या पुट करो 1, तो ई टू द पावर 2 माइनस 1, सही है, e, तो टू टू द पावर y इक्वल टू ई प्लस 1, तो इधर से आ जाएगा y का वैल्यू log base 2 देंगे हम लोग, 2 log 2 e प्लस 1 e प्लस 1। डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ पैराबोला विथ एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ पैराबोलास विथ एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ऐसा कुछ है जो वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, एंड हुज लेंथ ऑफ लैटरल सेक्टम 4a का वैल्यू कुछ लेंथ है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस बीटा। ओके, y एक्सिस के पैरेलल, तो y के पावर में 1 होगा। तो हमें ये 4a का वैल्यू l है, ये l कहाँ से आएगा, मान ले 3x प्लस 4y माइनस 5 एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो उस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एक पॉइंट से परपेंडिकुलर है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन इज गिवन। मैंने यही लाइन थे, इस ये जो लाइन है ना, अभी ये लाइन है 2, -3, और ये 3x प्लस 4y माइनस 5। एक क्वेश्चन में लाइन दे दिया है और पॉइंट भी दे दिया है, उसका फॉर्म क्या होता है, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 2 प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू -3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ बोल 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यही है 4a का वैल्यू या लेंथ l का वैल्यू।
तो इधर से आएगा कितना 6 माइनस 12 माइनस 5, बोल 11 आ रहा है। नीचे 5 रहेगा, हम्म, -11/5 नीचे 5 रहेगा और 6 12 -12 -5 तो -17 और 6 -11/5। तो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू -11/5 y माइनस बीटा। क्वेश्चन में आप पूछा ये जो आ गया इसका डेरिवेटिव करो। हम लोग एक पोर्शन किया था फॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें क्या किया था, डेरिवेटिव किया था। तो डेरिवेटिव में देख इधर अल्फा बीटा दो कांस्टेंट है तो 2 बार डेरिवेटिव होगा। देखो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 2 इसमें क्या होगा 2x माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस चुप करो 11/5 dy/dx। वो कांस्टेंट आ जाएगा, कट जाएगा। तो फिर से और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा और उधर क्या आएगा -11/5 इंटू d² y/dx²। ये माइनस नहीं आ रहा है ना क्या? देख इसमें माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। 2x माइनस 10y³ dy इक्वल टू माइनस y dx। इधर से क्या आएगा dx/dy, चुप करो dx/dy इक्वल टू माइनस 2x/y माइनस माइनस प्लस 10y² होगा। तो dx/dy प्लस 2/y इंटू एक्स माइनस 10y² इक्वल टू प्लस 10y²। तो ये है p। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इंटीग्रेशंस ऑफ 2/y dy। तो ये होगा log y और 2 ऊपर जाएगा y² होगा, ये e है तो y² आ गया। तो सॉल्यूशन क्या करें, सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y² इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y², q का वैल्यू कितना है 10y² प्लस c। तो फाइनली इधर से क्या आ रहा है 10y⁵ प्लस c, तो 2y⁵ प्लस c। इधर से x y² आ रहा है। x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ तो पूरा टर्म गया, और इधर y का वैल्यू 1 पुट करो तो 1 हाँ आ गया 2 c इक्वल टू -2। घर क्या रहा है बच्चे लोग। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं x y² इक्वल टू 2y⁵ -2, तो 2 कॉमन लेंगे तो -1, सही है। तो अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x की जगह क्या बिठाओ 2। सर आंसर क्या है 2y² इक्वल टू 2y⁵ -2, तो 2 कट रहा है तो 2 सब जगह ये ऑप्शन डी होगा। अच्छा ओ वेरी गुड सर। देख क्वेश्चन नंबर 8, लेट अस कंसीडर y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x पासेस थ्रू ए पॉइंट दे दिया है टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। तो f ऑफ x को हम लोग क्या लिया y लिया, y इक्वल टू x इंटू dy/dx, सही है, इक्वल टू x²। तो इधर से y/x² प्लस 1/x, तो ऐसे मत करके डायरेक्ट x dy/dx को अलग कर दे, इक्वल टू x² माइनस y। तो ये क्या हो गया dy/dx इक्वल टू x माइनस y/x। तो ये dy/dx ये क्या हो गया y/x हो गया, ये इक्वल टू x हो गया। तो हम लोग इधर से क्या लिख सकते हैं, p का वैल्यू 1/x एंड q का वैल्यू x है। p का वैल्यू 1/x और q का वैल्यू x है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके बाद, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e⁻ इंटीग्रेशंस ऑफ 1/x इंटू dx। तो log x e⁻ log x, तो ये क्या आ रहा है x आ रहा है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ गया। तो y इंटू एक्स इक्वल टू x इंटू q का वैल्यू कितना है x है,
प्लस सी, ये डी एक्स, ये देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स क्यू बाई 3 होगा, एक्स वाई है ना। तुम लोग भी नहीं देखते हो, कहाँ गलती किया टीचर ने, सिर्फ नोट कर लेते हो। एक्स का वैल्यू क्या है -2, वाई का वैल्यू क्या है 2, इसका वैल्यू फिर से -2 होल क्यू डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, तो ये -4 और ये क्या -8/3, तो इधर से सी का वैल्यू कितना रहा है, सी का वैल्यू 4 आ रहा है, -4 प्लस 8/3 -4/3, तो सी का वैल्यू कितना है -4/3, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू बाई 3, सी का वैल्यू -4/3, तो ये क्या होगा 3xy माइनस एक्स क्यू -4 इक्वल टू 0, ऑप्शन सी 3xy। एक माइनस कॉमन ले लो तो यही आएगा, इधर से एक माइनस कॉमन ले लो, -3xy +4 आ जाएगा, तो ये देखो +4 ये आएगा, तो ये +4 3xy प्लस एक्स क्यू -4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 9 देख, y is the solution of the differential equation 2x² dy plus e to the power y minus 2x into dx equal to 0। तो ये dy by dx 2x² e to the power y minus 2x dy by dx plus e to the power y divided by 2x², 1/x आएगा। तो अभी देख, ये एक्चुअल में जो फॉर्म था ना dy dx प्लस पी सिंपल y फॉर्म में था, अभी ये e टू दी पावर y फॉर्म में है, तो ऐसे नहीं चलेगा, तो इसको हम लोग e टू दी पावर -y से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये टर्म हट गया, 1/2x² आ गया, और ये e टू दी पावर -y डिवाइडेड बाई x²। और लेट नेक्स्ट लाइन में लेट e टू दी पावर -y इक्वल टू z, तो ये e टू दी पावर -y dy इक्वल टू -dz होगा, dx dy dx इक्वल टू dz बाई dx। ओके, ये होगा, करेगा तो आराम से आ जाएगा। तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे, -dz बाई dx, और e टू दी पावर -y का वैल्यू क्या लिखेंगे, z लिखा तो इधर आएगा, तो -z बाई x, ये क्या है x ही तो था, और ये बैठ जाएगा। देख अभी समझ आया क्या नहीं, तो माइनस कॉमन ले ले, तो dz dx प्लस z बाई एक्स इक्वल टू 1/2x²। एक बार चेक कर ले कोई माइनस प्लस का कोई गलती किया या नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका मतलब ये x आएगा फाइनली, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू z इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² इंटू x इंटू dx, समझ रहा है ना। तो इधर से क्या होगा 1/xz इक्वल टू 1/x माने log x, तो 1/2 log x प्लस c, तो x इंटू z का वैल्यू e टू दी पावर y इक्वल टू 1/2, ये 1/2 इंटू ये ले ना log x² log रूट x प्लस ओ उसको log c ले ले, तो ये क्या हो जाएगा इंटू c हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या लेंगे, e लेंगे,
ई टू दी पावर -1, तो x का वैल्यू e लेंगे log रूट ओवर ऑफ e इंटू सी। तो ये कट गया, 1 आ रहा है, तो ये ई टू दी पावर आ गया रूट ओवर ऑफ ई टू दी पावर ई इंटू सी। तो सी का वैल्यू समझा कुछ? सी का वैल्यू आ गया, उसमें बैठा हूं ऊपर वाले पे। अब फाइव नॉर्मल मान होता है। सर सी का तो वैल्यू लिखो। तो ये -y इक्वल टू log 2 आ गया। ये dx है तो इधर भी dx है, तो y प्लस 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स। dx कॉमन है ना, तो मैं काय को ऐसे ज़्यादा काम करूँ, तो dx को अलग कर दिया, -10x इंटू डी वाई कर दिया। तो इधर से क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1 टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई -10x। ये लाइन में कोई प्रॉब्लम? तो इधर से क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉमन लेंगे, तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 आ रहा है और नीचे 10x माइनस, तो माइनस आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, और जो अलग पार्ट रहेगा जो टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 10x। अच्छी से देख ये लाइन, ये था dy dx प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू, ये 10x कटेगा ना तो -10x। तो इससे मुझे क्या मिला, p का वैल्यू मिल गया सेक स्क्वायर एक्स और q का वैल्यू -10x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू दी पावर सेक स्क्वायर एक्स dx कितना होता है, 10x होता है। सब कुछ ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स बाई 10x था, सेक स्क्वायर एक्स बाई 10x था। 10x को मैं हटाया कैसे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 10x था। अरे नीचे 10x है ना, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, तो ये एक्चुअल में क्या होगा, ई टू दी पावर log 10x। समझा? 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, जेड पकड़ेगा ये सब करेगा तो फाइनली यही होता है अक्षित। तो इधर से क्या होगा, 10x हो जाएगा, बस हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो हो गया। कभी भी क्वेश्चन में देता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है तो निकालो, नहीं देता है क्वेश्चन इस टाइप का ही होगा 10x। तो 10x हमें हम लोग देखो इधर देखो y इंटू 10x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू क्या था, -10x था, तो टैक्स का एक्स मिलेगा और ये 10x तो 10 स्क्वायर एक्स dx प्लस c, तो y 10x इक्वल टू 10x इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx प्लस c। तो इससे क्या होगा, माइनस ऑफ 10x माइनस x प्लस c, उसके बाद y इक्वल टू डिवाइड कर देना 10x। ओके बस रहने दो इधर, नेक्स्ट लाइन में डिवाइड करो। तो y इक्वल टू -1 माइनस माइनस से प्लस x बाई 10x प्लस c बाई 10x। अभी इसमें देख x y है,
एक्स वाई करो माने कुछ नहीं, सिर्फ एक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इधर एक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक्स स्क्वायर और इधर एक्स। ये इसका फ़ायदा क्या होगा, जब भी तू इसका लिमिट पुट करेगा ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, तो 0 प्लस तो ये तो 0 हो जाएगा और ये tan x का एक x नीचे आएगा तो 1 होगा, तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, c का वैल्यू x y का वैल्यू 1, ये 0 होगा क्योंकि x तो तू खा पाएगा, x तो रह ही जाएगा और फाइनली इस x को नीचे लेगा तो tan x बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो c इंटू 1, तो c का वैल्यू कितना होगा, 1 आएगा। c का वैल्यू 1 आएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू y tan x इक्वल टू माइनस tan x प्लस x प्लस c। देख तो c का वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे और x का वैल्यू कितना, π/4 y इंटू 1 इक्वल टू -1 प्लस π/4 प्लस 1, तो y इक्वल टू π/4, तो ऑप्शन क्या होगा, डी।